हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल बच्चों। तो आज हम फिर से एक बार डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर सेकंड लेकर आए हैं। टाइप 3 और टाइप 4 पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, टाइप 3 और टाइप 4 पर डिस्कस करेंगे। और टाइप 3 और टाइप 4 है क्या, आइए जानते हैं। तो टाइप 1 आप टाइप 2 पढ़कर बैठे होंगे, आई होप। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप इस डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाइए और टाइप 1 टाइप 2 पढ़कर आएंगे तो टाइप आपको थर्ड पढ़ने में और आपको आसानी होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड क्या कहता है डायमेंशन में। टाइप थर्ड क्या है बच्चों कि व्हेन डिराइव्ड क्वांटिटीज, कैसी क्वांटिटीज, derived quantities are taken as fundamental quantities, क्लियर। मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है बच्चों, फंडामेंटल, आपको पता है फंडामेंटल कौन कौन से होते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही 7 होते हैं। बेसिकली 5 ज़्यादा यूज होते हैं। तो इसमें जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं जैसे कि फोर्स, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, लाइक दिस। अगर इन्हें हम एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज मान के चलें, एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज मान के चले, तो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा? डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे टाइप थर्ड में एक क्वेश्चन बढ़िया सा। ठीक है, आपके सामने हम क्वेश्चन ला रहे हैं। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, इफ फोर्स, आप लोग लिख सकते हो इफ, एक क्वेश्चन है, इफ फोर्स F, लेंथ फंडामेंटल है, लेंथ L, एंड टाइम कैपिटल T आर टेकन एज, आर चूजन एज, क्वेश्चन में चूजन दिया हुआ है, चूजन है ना, और चूजन एज, स्पेलिंग सही है, चूजन, CHOSEN ना, चूजन डबल हो जो भी हुआ, चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बच्चों? डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? सोचिए, अगर हम फोर्स को, लेंथ को और टाइम t को एज अ फंडामेंटल की तरह ट्रीट करें तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? इस टाइप में क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप का? तो कहोगे सर डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो उसका हो जाएगा ml-3, है ना। सॉल्व आप लोग करेंगे तो आप यही कहेंगे डेंसिटी कहोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। और मास का होगा बेटा कैपिटल M और वॉल्यूम का होता है L3, तो ऊपर जाएगा कहोगे ml-3। सर हमने डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया। हाँ बेटा लिख दिया, है ना, डायमेंशनल फार्मूला आपने लिख दिया। जब MCQ मिलाओगे तो बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? बिल्कुल डिफरेंट। मतलब आपको ml- से दिखाई ही नहीं पड़ेगा, मतलब MLT में टर्म्स में दिखाई नहीं पड़ेगा, उसमें दिखाई पड़ेगा FLT, कुछ इस तरह जैसा दिखाई पड़ेगा, FLT जैसा ही दिखाई पड़ेगा। क्लियर? तो कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे?
तो क्या करना है आपको, m और l की वैल्यू पता करनी है। क्या पता करनी है, m l, जो इसमें बचा डायमेंशन में, जो पहले क्या करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे उसका, जो होता है पर्टिकुलर, उसमें जो भी टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं जैसे m और l, ये दो टर्म है, तो इस m और l दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, जो फंडामेंटल को कहा गया है चूज करने के, चूज करने के लिए दिया गया है। FLT इसकी जो वैल्यू होती है डायमेंशन से हम पता करेंगे m और l की वैल्यू। कैसे पता करेंगे जरा देखिए, फोर्स F इक्वल टू होता है ml-2, बोलो होता है डायमेंशनल फार्मूला, यस सर होता है। यहां से आप मास निकाल लो बेटा, क्या निकाल लो, मास m की वैल्यू निकालो, कितना होगा F/LT-2, इस दोनों को ऊपर ले जाओ, FL-1T², बोलो यही आएगा नहीं आएगा, ये m का वैल्यू मिलता है। अब लेंथ और टाइम तो आपको लेना ही लेना है, तो इस m के प्लेस पे ये रख देंगे, है ना। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट डेंसिटी रो हम मानते हैं, तो मास के प्लेस पे FL-1T² L-3, इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, L-1 L-3 FL-4T²। तो ये आपका डेंसिटी का डायमेंशन देखो FLT के फॉर्म में आया कि नहीं, जिसकी बात कर रहा था फोर्स और लेंथ और टाइम के टर्म्स में आपको यूज करना है ना, ठीक है। तो उसमें आपका जो है दे दिया है, तो फाइनली आंसर जाएगा FL-4T², राइट आंसर है। ऑप्शन जो भी है इसका BC में दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे, तो बी ऑप्शन शायद है, तो ये आंसर आपका सही जाएगा। तो हमने ऑप्शन नहीं रखा है, ये ऑप्शन में लिखने में ABCD में टाइम वेस्ट होगा, तो हमने आपको सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और आप लोग सॉल्व करेंगे टाइप 3 पे, ठीक है। तो आप स्टॉप करके नोट कर सकते हो, क्लियर, ओके। इरेज करता हूं बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करेंगे क्या, जो आपको चूज करने के लिए दिया रहे उसका डायमेंशन लिखेंगे, और उससे हम जनरली MLT जो भी टर्म्स बनेगा उसकी वैल्यू निकालेंगे, और निकाल करके तब मेन डायमेंशन निकालेंगे जिसके बारे में पूछा गया है ना बेटा। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आ रहा है, ये आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ वेलोसिटी v, फोर्स F एंड टाइम t are chosen as fundamental, ऐसा को दिया रहेगा मेंटल क्वांटिटीज, कौन इतना लंबा लिखे, क्वांटिटीज समझ जाइए। देन एक्सप्रेस मास एंड एनर्जी, मास quantities express mass A नंबर एंड एनर्जी, B नंबर क्या है, एनर्जी। इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है बेटा, क्लियर। आपको मास और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है, और उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा कॉमा लगा करके। वेरी इजी क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके 2 मिनट ट्राई कर लीजिए बेटा। ट्राई कर लिया, ओके। मैं ट्राई कर रहा हूं, आप लोग ध्यान समझिएगा। इसमें हमको इसका और इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, किसका, मास का और एनर्जी का। तो मास का तो होता है कैपिटल M बड़े ब्रैकेट में, एनर्जी का होता है ml2T-2 का, ये सर होता है, लेकिन ये ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा ये आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई पड़ेगा बच्चों। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा मालूम है, क्योंकि आपको ये फंडामेंटल चूज नहीं करना है। फंडामेंटली आपका ये दिखना चाहिए, वेलोसिटी, फोर्स और टाइम।
मतलब जो डायमेंशनल फार्मूला होगा एफ वी और कैपिटल टी के टर्म्स में होना चाहिए, है ना। तो और मास भी इन्हीं के टर्म्स में होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, पहले इनका और इनका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो v इज इक्वल टू आपने पढ़ा है एल टी माइनस वन, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। तो हमें क्या क्या चाहिए, पहले मास चाहिए और फिर एल चाहिए और उसके बाद टी तो ऑलरेडी है, तो एम और एल चाहिए। तो इसको बनाइए इक्वेशन फर्स्ट, इसको बनाइए सेकंड। आप इनको करेंगे सॉल्व और सॉल्व करके एम और एल की वैल्यू निकालनी है। तो पहले एम निकालेंगे, आपस में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। लेकिन डिवाइड करने पर क्या होगा, एक टी बचा रहेगा, एल तो एल कट जाएगा, लेकिन टी टी में एक टी बचा रह जाएगा, है ना। तो ऐसा काम करें कुछ कि हमको एम मिल जाए, है ना। चलिए तो आपस में डिवाइड कर देते हैं पहले। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, तो v बाई एफ लिखेंगे ऐसे, एल टी माइनस वन अपॉन एम एल टी माइनस टू। एल से एल तो खत्म हो गया खेल इसका। टाइम ऑलरेडी इसमें फंडामेंटल चूज करना, तो इसके टर्म्स में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको ऊपर भेजेंगे तो t माइनस वन ये इंटू टी की पावर टू हो जाएगा अपॉन मास। तो फाइनली ये t आ जाएगा ऊपर अपॉन m। हमें m चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मतलब इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, यानी v इंटू कैपिटल M इज इक्वल टू एफ इंटू टी। हम डिवाइड कर देंगे v को, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, f इंटू टी अपॉन v ऊपर भेजेंगे तो m इज इक्वल टू एफ वी माइनस वन टी। तो ये आपका m का डायमेंशनल फार्मूला मास का मिल जाता है, ये दैट इज ये। क्लियर है बेटा। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। हम एक इसमें भी आंसर मैच करा देते हैं। तो आंसर होगा एफ वी माइनस वन टी इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। तो ये मास आ गया। अब आपको क्या चाहिए, एल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो एल दिया हुआ है, यहाँ क्या एल है। इस m की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, बट l नहीं है। तो इस l कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू रख देते हैं तो l आ जाएगा, है ना। तो बाय इक्वेशन सेकेंड, वीडियो स्टॉप करके आप लोग यहाँ नोट कर सकते हैं, हम आगे जरूरत पड़ेगी तो हम इरेज कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ से अगर हम बात करें f, m की वैल्यू रखते हैं f, हमें चाहिए l, क्या चाहिए l। तो यहाँ रखेंगे m के प्लेस पे एफ वी माइनस वन टी, ऑलरेडी एल टी माइनस टू है ही, एल टी माइनस टू। तो इस सब को डिवाइड कर देंगे तो फाइनली हमारा l कितना मिलेगा, हमको क्या चाहिए, l चाहिए ना, यस l। तो f अपॉन ये f v माइनस वन ऐसे रहेगा, और यहाँ t माइनस वन बचेगा तो t माइनस वन यहाँ कर देंगे। ये f कैंसिल, ऊपर जाएगा, यानी l की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी v इंटू कैपिटल टी आ जाएगी। l कितना है, v इंटू टी। अब इस l की वैल्यू m की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अगर, तो हमें एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा, क्योंकि टाइम का तो निकालना नहीं है, टाइम के टर्म्स में ऑलरेडी है, तो t तो t ही रहेगा। इरेज करें, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जेई एडवांस में क्वेश्चन आपके आ सकता है, जेई एडवांस में, मेंस में भी, ध्यान रखना। तो एनर्जी अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, एनर्जी m के प्लेस पे रखेंगे एफ वी माइनस वन टी, एल के प्लेस पे रखेंगे वी टी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, क्या होगा, होल स्क्वायर ऐसे टी माइनस टू। तो ये एफ वी माइनस वन टी, यहाँ वी टू हो जाएगा, यहाँ टी टू, यहाँ टी माइनस टू ऐसे है। अब ये v माइनस वन हो जाएगा, एफ वी माइनस वन बेस इक्वल टू पावर ऐड होंगे, है ना, तो माइनस वन होगा, ये टी स्क्वायर एक कैंसिल और फिर टी बचेगा। फाइनली एफ वी माइनस वन एंड टी आपका आ जाता है एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। तो इसका भी हम आंसर मैच कराएंगे। और आया एफ वी माइनस वन, कहीं मिस्टेक तो नहीं बेटा, एफ वी टू ठीक है, एफ वी माइनस वन मास तो वही रखे हैं, एफ वी माइनस वन
ठीक है, तो एफ बी स्क्वायर 2 माइनस 1 2, अच्छा 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कैलकुलेशन में बेटा, तो 2 है या -1 तो +1 हो जाएगा, यानी एफ बी 1 आ जाएगा और ये टी -1 हो जाएगा यहाँ पे, नहीं टी वही रहेगा, तो 2t तो इससे कट जाएगा, ये सिर्फ टी बचेगा, एफ बी टी फाइनली आपका आंसर हो जाता है। वीडियो को स्टॉप करके नोट करें बेटा। तो आपने बच्चों नोट कर लिया होगा, आई होप समझ में आ गया इतनी बात। तो ये टाइप 2 था, इस तरह से बच्चों हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उन्हें फंडामेंटल लेंगे और जो क्वेश्चन पूछा गया कि हाँ इसका डायमेंशन फला फला चीज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आप जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे और उससे जो रिक्वायर्ड होगी मास लेंथ टाइम जो भी रहेगा उसमें वहां से इसको सॉल्व करके निकालेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज के टर्म्स में और वैल्यू पुट कर दें। कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ कैलकुलेशन में, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, v-1 v2 तो v1 हो जाएगा यहाँ पे और सिर्फ t बचेगा, तो एफ वी टी एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला फोर्स वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में मिल गया है, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन आपके बुक्स में और दिए हैं और सॉल्व करना, ठीक है। लॉजिक क्लियर। टाइप 3 के बाद हम टाइप 4 पर डिस्कस करेंगे। किस पर? टाइप 4 पे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंशियल सीरीज, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंशियल सीरीज, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप 4 आप लगाएं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज अगर है उस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, एक्सपोनेंशियल टाइप का। तो इसका भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और प्यार से आप लोग देखिए इसको, है ना। इसमें क्वेश्चन है प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रेशर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एज P इज इक्वल टू, प्रेशर है अल्फा अपॉन बीटा एक्सपोनेंशियल सीरीज माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा, जिसमें अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है, और इन्हीं का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। z डिस्टेंस है, इसमें z क्या है, डिस्टेंस है, और k है बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। और थीटा बेटा टेम्परेचर है, थीटा क्या है, टेम्परेचर, क्लियर। तो ये आप कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप का, आपको एमसीक्यू ऑप्शन दिया रहेगा, एमसीक्यू में अल्फा बीटा का डायमेंशन क्या होगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगी, है ना दमदार, बोलो, है ना इंटरेस्टेड क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करोगे बोलो। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आगे हम बात करेंगे, लॉगरिथम से भी बात करेंगे। तो ध्यान देना एक्सपोनेंशियल वाले केस में ये पूरा जो क्वांटिटी है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये क्या बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और जब डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है तो उसका जो अंदर फंक्शन का जो वैल्यू होती है, ये आर्गुमेंट जो दिया हुआ है ये चीज, ये भी डायमेंशन लेस। और जब डायमेंशन लेस होता है तो उसे हम कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो अल्फा जेड बाई के थीटा यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 1। और ये अगर इस पूरे फार्मूला का यूज करोगे, इस पूरे फार्मूला का अगर आप यूज करते हो, इस पूरे फार्मूले का, तो इसके प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, सिर्फ 1। और सिर्फ इतने का यूज करते हो तो इसको बराबर 1 कर देंगे। हमें अल्फा चाहिए, तो अल्फा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई के थीटा अपॉन जेड हो जाएगा। के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आप डायमेंशनल फार्मूला पढ़े होंगे,
ml2t माइनस टू थीटा माइनस वन, ml2t माइनस टू, ना पड़ेगा तो बच्चों याद कर लेना, और साथ में थीटा माइनस वन भी रहता है। थीटा का भी थीटा ही होगा, टेम्परेचर है थीटा ही रखेंगे, अपॉन जेड एक डिस्टेंस है तो एल हो जाएगा, ये माइनस वन ये प्लस वन कट जाएगा बेटा, और एक एल से कैंसिल तो आएगा एम एल टी माइनस टू आ जाएगा, ये आपका अल्फा की वैल्यू, एक एल कट जाएगा एक एल बचा रहेगा, थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, अल्फा का आ गया एम एल टी माइनस टू। तो हमने इस अल्फा का निकाल लिया है। अब इस पूरे का यूज करेंगे तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, वन रखेंगे, मतलब P इक्वल टू अल्फा बाई बीटा इंटू वन, इसकी पूरी वैल्यू क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे, तो बीटा निकाल लेंगे यहाँ से, क्या निकालेंगे, बीटा, बीटा इक्वल टू आ जाएगा अल्फा अपॉन पी, अल्फा है फोर्स और ये है प्रेशर, तो अल्फा तो हमने निकाल ही रखा है एम एल टी माइनस टू, यहाँ पे ये फोर्स का डायमेंशन होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स एम एल टी, एम एल माइनस प्रेशर अपॉन फोर्स अपॉन एरिया, तो एम एल माइनस वन, एम एल माइनस वन, टी माइनस टू, ये होता है आपका एम से एम कैंसिल, टी माइनस टू कैंसिल, एल ऊपर जाएगा प्लस वन, तो एल टू हो जाएगा, एल स्क्वायर मतलब एल टू, तो ये है आपका बीटा का डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर? तो एक्सपोनेंशियल्स वाले सीरीज में जो उसका आर्गुमेंट होगा उसे वन ले लेंगे, डायमेंशन लेस है ये, पूरा कांस्टेंट है ये, मतलब अब पूरे फार्मूले का यूज करना तो इसके प्लेस पे वन रखेंगे, सिर्फ इतने का यूज करना तो इसको बराबर वन कर देंगे, क्योंकि ये भी डायमेंशन लेस है, पूरा फंक्शन भी डायमेंशन लेस है, याद रखना। तो वीडियो स्टॉप करके नोट करिए। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड अब स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन है बच्चों, बच्चा पार्टी लोग, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज का एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूँ, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका भाई इरेज करते हैं, ये चीज़ है ना, मिटा देते हैं बेटा, इरेज क्या बोले है हिंदी, मिटा देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं बेटा, 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आ रहे हैं हम, एक कंपटीशन का क्वेश्चन है ये। 2 नंबर जो क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू भी दिया है, द टाइम डिपेंडेंस, टाइम डिपेंडेंस, टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाई, ये दिया जाता है, गिवन बाई P इज इक्वल टू P नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी स्क्वायर, देखो ऐसा दिया हुआ है, वेयर अल्फा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, अल्फा क्या है कांस्टेंट है, ये P प्रेशर, ये इनिशियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, T टाइम है यहाँ पे, T क्या है टाइम। तो इसमें कहा कि अल्फा जो कांस्टेंट अल्फा है, कांस्टेंट अल्फा इज ऑप्शन ए इज डायमेंशनलेस, इज डायमेंशन लेस, बी ऑप्शन बेटा डायमेंशन T माइनस टू, ऑप्शन सी डायमेंशन, इंक खत्म होने चला बेटा, T स्क्वायर, ऑप्शन डी हैज डायमेंशन ऑफ P, हैज डायमेंशन ऑफ P, मतलब जो P का डायमेंशन होगा वही अल्फा का भी होगा। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा, कौन सा ऑप्शन राइट है, देख के बताइए, सोच के बताइए। ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, ये कांस्टेंट प्रेशर, ये वेरिएबल है, वेरी करता है इसके साथ में, और एक्सपोनेंशियल सीरीज है, इसमें अल्फा जो है ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट अल्फा, ये कांस्टेंट अल्फा बेटा डायमेंशन लेस है, कि ये डायमेंशन होगा कि ये डायमेंशन कि ये डायमेंशन, या तो P के बराबर डायमेंशन होगा, जो P हमारा है प्रेशर के बराबर, कि डायमेंशन, चूंकि इसके जस्ट पहले वाले में जो अल्फा आया था वो फोर्स के डायमेंशन के बराबर था,
आपने देखा भी। और यहाँ पर बच्चों सबसे बड़ी बात ये है कि और कोई क्वांटिटी दी ही नहीं है, सिर्फ एक अल्फा ही दिया है, कोई अदर कांस्टेंट है ही नहीं। तो आपको पता है कि ये जो पूरी टर्म है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसके अंदर का जो टर्म है वो भी क्या है, डायमेंशन लेस है। तो अल्फा टी स्क्वायर जो डायमेंशन लेस है इसको हम बराबर मान लेंगे 1। डायमेंशन लेस को हमेशा क्या मानते हैं, 1। हमें अल्फा निकालना है तो 1/t स्क्वायर। टी टाइम है बेटा, ऑलरेडी पहले समझ रखा है, टी टाइम है ना, यहाँ पे टी जो है टाइम है। तो 1 टाइम का कैपिटल टी स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -2। तो अल्फा का जो डायमेंशनल फार्मूला वो आता है ए, ये आता है टी की पावर -2, यही है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा। तो कौन सा डायमेंशन होगा इसमें, ए बी सी? तो आप कहोगे सर बी वाला ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आती हैं, मेंस में भी आती हैं। ये था टाइप 4 नंबर। टाइप 5 और टाइप 6, टाइप 7 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब जाके डायमेंशन आपका द एंड होगा। ठीक है, तो डायमेंशन का ये था सेकंड लेक्चर। अच्छा बच्चों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो क्लियर अच्छा लगा होगा तो इस पर प्रैक्टिस जरूर करना, और बाकी लाइक तो आपको करना ही करना है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।